नमस्कार, मैं किरण आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे मेहता संवाद इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ इस संवाद में चर्चा करने के लिए उपस्थित है विम्मी सहानी जी, जो कि स्कूल में टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक ऐसा काम करती है जो सही में सराहनीय है। वो काम करती है जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती है, उनको खुशियाँ देती है, उनको बहुत सारी चीज़ सिखाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, बेघर बच्चे हैं, उनको भी खुशियाँ बांटते हैं। तो आइए ऐसे विम्मी जी से मिलते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। विम्मी जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में आज। और आप जो है कि इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली हम लोग एक बार पिज़्ज़ा पार्टी गए हुए थे, तो बाहर मैंने देखा कि रोड पे 2 बच्चे खड़े हैं दरवाजे के बाहर, पर उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये बच्चों की कितनी मन की इच्छाएं होंगी जो कोई लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सोसाइटी के लोग इकट्ठा होकर कुछ ऐसा करें ताकि उनकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं जो वो मन में ही रह जाएंगी, बड़े होंगे तब तक वो नहीं पूरी होगी, वो हम मिल के सब करें। तो एक गाना मेरे मन में हमेशा गूंजता रहता था, तिनका तिनका ज़रा ज़रा, हर दिल में अरमान होते तो हैं बस कोई समझे ज़रा। तो मैंने फेसबुक पे ये नाम डाला, तिनका तिनका ज़रा ज़रा, और बहुत लोग इससे इकट्ठे हुए। पहला मैंने रखा पिज़्ज़ा पार्टी 6 दिसंबर 2015 को। वहाँ झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक सरप्राइज़ रखा कि जो लोग पिज़्ज़ा डोनेट करना चाहते हैं उस दिन, और सब ने वहाँ पे आके बच्चों को खिलाया। गेम्स भी हमने बच्चों को दी और उनके साथ थोड़े से लोगों ने उनके साथ खेला, तो वो उनको भी लगा कि हाँ, हम भी सोसाइटी का एक हिस्सा है। सहानी जी, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जो बच्चों के लिए किया, आपने अब बताया कि अहमदाबाद सिटी के जो वाड़ज एरिया है, उन बच्चों को आप डीजे जो है वो प्रोवाइड किया था न्यू ईयर पार्टी के तौर पर, और वो बच्चे वहाँ पर आए। तो ये किस तबके के बच्चे थे? या बेघर थे, या फिर अनाथ थे, या फिर किस प्रकार के बच्चे थे? ये जो बच्चे थे, ये जो झोपड़पट्टी में रहते हैं बच्चे, उनके लिए हमने स्पेशल वैन बुक की थी। वहाँ से माँ बाप की परमिशन लेके हम 2-3 पेरेंट्स को भी साथ में लेके गए थे। धीरे धीरे पहले कई बच्चों को लगा, माँ बाप को, कि बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा था कि मेरा बच्चा भी है छोटा, आप ये थोड़े टाइम हम बच्चे साथ में लेके जा रहे हैं। तो उनको फिर विश्वास हो गया कि नहीं, ये टीचर है, और धीरे धीरे उन्होंने भी बोला कि नहीं, हम भी आएंगे। तो पेरेंट्स भी थोड़े से आए थे हमारे साथ। वरना ये होता है कि उनके जो माता पिता है उनको भी विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि कई सोचेंगे हमारा बच्चा कहीं चला गया तो। पर जब हमने ऑन रोड ये सब प्रोग्राम शुरू किए थे, तो अब अहमदाबाद के मोस्टली सारे एरियाज़ में लोग जानते हैं कि ये बच्चे के साथ जो इवेंट्स कर रहे हैं, मैडम कर रहे हैं, तो वो अच्छा ही कर रहे हैं। अभी तक के आपने कौन कौन सी जगह पर इवेंट्स है वो किया? हमने जैसे अभी पहला हमने चिमन भाई ब्रिज के नीचे, फिर वाड़ज के बच्चों को लेके गए थे। फिर हम लोग वाड़ज के ही बच्चों को दूसरी बार हम लोग उनको लेके गए थे पिकनिक के लिए। हम उनको लेके गए थे, जिसमें हमने उनको खाना, गेम्स खिलाई, और कार में कई लोग सोचेंगे नहीं कि बच्चों को बिठाएं, तो हमने उनके लिए स्पेशल कार्स बुक की थी और वो कार में उनको लेके गए थे। तो उनको ऐसा लगा कि हम कैसे कार में बैठे हैं। तो म्यूज़िक जब उन्होंने सुना, उनकी वो छोटी छोटी खुशियाँ थी, वो महसूस करना ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि ये बच्चों को ये फैसिलिटी भी मिली है, तो वो बहुत अच्छा है। आगे हम करें। अच्छा, तो आपने जो नॉर्मल बच्चे हैं उसके अलावा कुछ जो एबनॉर्मल भी होते हैं, जैसे कि डिसेबल बोलेंगे, उनके लिए कुछ सोचा है क्या? स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी हमने वर्क किया। धीरे धीरे हमने देखा, अपंग मानव मंडल है, अंजन मंडल है, तो हमने एक इवेंट किया था, वो ब्लाइंड बच्चों के लिए किया था। उनके लिए खाना रखा था, उनके लिए म्यूज़िक किया था ऑर्गेनाइज। हमारे टीम में ही कई लोग हैं जो गाना गाते हैं, तो वो हमने उनके लिए किया था। और फिर जब हमने देखा उनके कि वो लोग बच्चे भी गाना गाते हैं, तो हमने उनको म्यूज़िक सिस्टम 6 to 7 हमने उनको डोनेट किए थे बच्चों को, और हमने बच्चों को ही दिए थे, और टॉवल्स दिए। उस टाइम पे हमने बहुत कुछ डोनेट किया बच्चों को। आपको कैसे पता चला? क्योंकि कभी कभी हम जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर कोई भी टीम है उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चों के नाम पर है, तो क्या आपको पूरा पक्का है कि बच्चों को ही मिला है? हमने बच्चों के नंबर लिए, फ़ोन नंबर्स लिए। फिर थोड़े टाइम बाद हमने, क्योंकि मेरे को जो ये डोनेट किए हैं, किसी ने बाहर से किए थे, कईयों ने अहमदाबाद से किए हैं, तो हमने ये देखने के लिए, चेक करने के लिए बच्चों के फ़ोन नंबर्स रखे थे। हमने थोड़े टाइम बाद फिर से बच्चों को फ़ोन करके चेक किया कि आपके पास हैं स्पीकर्स ये। तो ऐसे बच्चों से, उनके साथ आपने इतना कुछ किया है, उनके लिए अच्छा किया है,
तो उनकी जो भी ये फीडबैक बोलेंगे या फिर उनकी उम्मीदें हैं वो आपको तो साफ साफ दिखाई दी होगी। हाँ। तो अब उनकी आपसे क्या उम्मीदें बन गई हैं? धीरे धीरे जैसे हमने फिर उसके बाद एक इवेंट किया था, वो हमने गर्ल्स है अंजन मंडल, उसमें जो हैंडीकैप गर्ल्स थी उनको हमने क्रचेस डोनेट किए। जब हमें पता चला कि बच्चों के पास क्रचेस हैं, पर हमने लेटेस्ट मॉडल के ऑनलाइन बुकिंग करके तो वो हमने उन सारे बच्चों को डोनेट किए थे क्रचेस। तो उनके साथ हमने नवरात्रि मनाई थी, डीजे किया था। वो बच्चे जो चल नहीं सकते हैं वो रिड़ रिड़ के उन्होंने गरबे खेले थे। दैट वाज रियली ऑसम। वो देख के हमको इतनी खुशी हुई थी कि ये बच्चे गरबे भी कर रहे हैं खुशी से। जिनके हाथ पैर नहीं हैं, पैरों से डंडे से खेले थे उन्होंने, तो वो एक अलग खुशी थी। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि हाँ, इन बच्चों को हमको स्टैंड करना है ना, कि हमें उनकी हर इच्छाएं भी पूरी करते जाना है और कुछ कुछ ऐसा करें सोसाइटी मिलके। तो तिनका ग्रुप ने सोचा कि चलो क्यों नहीं हम एक ऐसा करें कि ब्लाइंड बच्चे हैं, फिर हमने उन पे वर्क करना शुरू किया। तो जो म्यूज़िक में अच्छा गा रहे हैं तो हमने सोचा चलो इनको हम म्यूज़िक पूरा बैंड बना के देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है उसमें हम उनको पूरा म्यूज़िक सिस्टम दे रहे, पूरा म्यूज़िक बैंड दे रहे हैं। तो हमारा ग्रुप डोनेट करने वाला है, सारे ऑर्केस्ट्रा उनके सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डोनेट करने वाले हैं। तो अहमदाबाद में फिर वो अपना खुद का अर्न कर सकते हैं बैंड बना के। ओके, तो आप जो है वॉलेंटियरली ऐसे जाते हो और हेल्प करते हो और साथ ही साथ एक ग्रुप बन गया है और ग्रुप को नाम भी दे दिया है कि तिनका ग्रुप। तो क्या आपका जो ग्रुप है, जो भी आपका वर्क है, तो ये जो बोलेंगे एनजीओ टाइप है या फिर एनजीओ से जुड़ा है या फिर खुद एनजीओ बन गया है? नहीं, ना ये एनजीओ है, ना एनजीओ से जुड़ा है, ना इसमें एनजीओ जैसा कुछ है। ये हमारा है एक, जैसे कहते हैं ना, हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, ऐसे ही हमारी सोसाइटी इन सब बच्चों को पाल रही है मिलके। ना हम इसमें शो कर रहे हैं कि हमने मनी ले रहे हैं, ना हम मनी किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि खुद आओ और खुद बच्चों को दो। मेरा मिशन ही इस पे कि स्प्रेड हैप्पीनेस। अब जब खुद ही आप डोनेट करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली आपने किया क्या है। आ गया मेरे पास, मैंने डोनेट किया, उसकी कोई मतलब नहीं है। आप खुद आओ और खुद डोनेट करो बच्चों को अपने हाथ से। ओके, तो आप जैसे बता रहे हो कि आप मनी जो है वो नहीं लेते हो, तो कोई अगर इंसान जो है डोनेट करना चाहता है बच्चों को, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग, तो इतना सारा जो भी क्वांटिटी है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। हो सकता है कि थोड़ी सी मात्रा में अगर वो प्रोवाइड कर सके तो वो किस तरह से हेल्प हम लोग तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी इस बार हमने जैसे रखते हैं कि अगर हम 30-60 बच्चे लेके जा रहे हैं, आप एक टी शर्ट ही डोनेट करिए, आपको 30-60 डोनेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे ग्रुप में इतने लोग हैं, सब एक एक करके मिलके हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ग्रुप ही इतना बढ़ता जा रहा है, इसमें अहमदाबाद के बड़े बड़े लोग डोनेट हो गए कि आप अपना ग्रुप करो, अगर कहीं कमी लगती है तो आप हमें बताओ, हम आपको उतनी हेल्प करेंगे आगे। ओके, तो आपने बिगैर किसी हेल्प के या फिर बड़े सहारे के बिना ये काम जो है वो स्टार्ट किया है, तो क्या आपको किसी एनजीओ ने हेल्प करने की या फिर आगे आने की कुछ ऐसे दिखाई है क्या? नहीं, एनजीओ मैंने मनी रिलेटेड नहीं रखी हेल्प किसी एनजीओ से, ना ही मेरे को गवर्नमेंट से ऐसा कुछ हेल्प है। मेरे सिर्फ मेन है, मेरा मोटिव इसी पे है कि मैं कैसे भी करके लोगों को जोड़ूं इसके साथ, ठीक है ना। अहमदाबाद पूरा मिलके पूरे अहमदाबाद के बच्चों को पाल सकता है, इतनी ताकत है अहमदाबाद में, इतनी ताकत है गुजरात में कि पूरे गुजरात के बच्चों को पाल सके, इतनी ताकत है पूरी इंडिया में कि पूरे इंडिया के बच्चों को पाल सके वो, ठीक है ना। इसमें हम गवर्नमेंट से पैसे लेके अगर हम वर्क कर रहे हैं उस पर, और गवर्नमेंट के पैसे लेके हम स्कूल खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्यों नहीं सोसाइटी पूरी आगे आए इस काम के लिए, है ना। सोसाइटी खुद हेल्प करे बच्चों को। अपना एक बच्चा पाल रहे, 2 बच्चे और पाल सकते हैं, इतना पैसा है लोगों के पास, वो खुद कर सकते हैं। वो बच्चों स्कूल में बच्चों को पढ़ाने डाल सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको भी एक अपने बच्चे को खिला रहे, एक बच्चे और को भी खिला सकते हैं। तो आपकी जो सोच है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है, लेकिन समाज के कुछ और मुद्दे भी अगर ध्यान में ले तो ये जो काम आपने जो है मुहिम उठाई है वो बहुत ही दिक्कत भरी हो जाती है। जैसे देखा जाए कि गरीब बच्चे, तो उनकी ऐसी हालत, आपने एक दिन के लिए तो पिज्जा बांट दिया या फिर गेम बांट दी, उससे उनका तो कुछ ये बनता नहीं, लेकिन आपके जो ख्यालात थे वो बहुत ऊंचे हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनको जो शिक्षा है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, डेली मील है वो प्रोवाइड हो, या फिर जो बाल मजदूरी है, ऐसे जो बहुत सारे मुद्दे हैं वो क्लियर हो सके? हाँ, धीरे धीरे जब सोसाइटी एक काम करना जुड़े, एक काम के लिए शुरू होगी, जब तक हम उस एरिया तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। आज मैं उठा के बोल दूं कि आपको बच्चों को पढ़ाना है,
कोई 1% आगे आएगा, कोई 2%। जब धीरे धीरे वो देखेंगे कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें करके हमको खुशी मिल रही है, तो वो धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ भी बच्चों के लिए सोचेंगे। गवर्नमेंट भी सोचेगी कि हाँ, इस एरिया में अगर ये टीचर ये वर्क करके जा रही है तो 2 टीचर हम वहाँ पे लगा दें। ज़रूरी नहीं है स्कूल खोलना, मैं नहीं मानती कि स्कूल खोल के ही हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनके घरों के आसपास भी जाके टीचर्स को भेज सकते हैं पढ़ाने के लिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, कोई बंद कमरे में पढ़ाई जाए वो ही नहीं शिक्षा। जैसे आप टीचर हो तो क्या आपने अभी ऐसे कुछ काम किए हैं क्या, कि खुद पढ़ाने जाना या फिर उनको जो स्टेशनरी की जो भी चीज़ें हैं वो बांटना? हमने बहुत कुछ उनको बुक्स बैग्स सब बांटे। उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन्स हैं बच्चों को, और हम लोगों ने उनको ये भी किया है कि हमारे ग्रुप के कई लोग उनको फीस उनकी करें, ठीक है ना, पे करें, ताकि उन बच्चों को उतनी एटलीस्ट पेरेंट्स को मिले राहत कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ने तो जाएंगे, पास में गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं, पर स्कूल बैग पुराने हैं। तो हमने सब बच्चों को स्कूल बैग्स दिए उस दिन, उनको सबको नोटबुक्स सारी दी, उनकी स्टेशनरी की सारी चीज़ें दी। सहानी जी, तो अभी मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि ये जो महीना है अभी न्यू ईयर के बाद जो फर्स्ट मंथ है नए साल का, तो इस साल के इस महीने के लिए आपने क्या सोच के रखा है, क्या प्लान है बच्चों के इसके लिए हमने ये सोचा था, जो बच्चे घर से भाग गए हैं या रोड पे मिले हुए हैं या कहीं से आउट ऑफ स्टेट आए हुए हैं, भाग के किसी वजह से भाग जाते हैं घर से बच्चे नाराज होकर माँ बाप से, वो पुलिस के थ्रू चिल्ड्रंस रूम में रखे गए हैं। एक्चुअली उनको बाहर नहीं लिया जा सकता, ना मीडिया में दिखाया जाता है। तो हम उन बच्चों को नचिकेता शो में इसलिए स्पेशली दिखाने लेके जा रही हूँ, उसके पीछे मेरा एक मोटिव है, क्योंकि वो जो बच्चा, इतना छोटा बच्चा उसमें शो में दिखाया गया है, अपने माँ बाप की हर बात को मान के वो उसका मतलब अनादर नहीं करता और वो टफ लाइन रास्ते पे चलता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो नासमझी में घर छोड़ जाते हैं, फिर बाद में उनकी आंखों में आंसू है माँ बाप को मिलने के, तड़प है, तो वो धीरे धीरे उनको शिक्षा देगी। और साथ में जो बच्चे दूसरे हमारे सोसाइटी के जुड़ेंगे, जो इस इवेंट में आएंगे, उनको भी एक शिक्षा मिलेगी, है ना। और बच्चों को हम बहुत कुछ विंटर यूनिफॉर्म डोनेट करने वाले हैं पूरा उनको। एक एक्चुअली ना वो एनजीओ बेस्ड है इतना पूरा प्रॉपरली अभी, तो हम उनको पूरा स्वेटर्स लोअर्स सब डोनेट करने वाले हैं, खाना खिलाने वाले हैं उनको बच्चों को ये है कि दीदी हमको बाहर लेके चलो, कहीं पे घुमाने लेके चलो। आप खुद सोच के देखो, अपना बच्चा एक पल के लिए जुदा हो जाए तो माँ बाप तड़पते हैं, वो बच्चे तो साल साल से वहाँ पड़े हैं ना, तो उनके लिए कितनी तड़प है अपने माँ बाप को मिलने के लिए। तो ये बच्चों ने खुद बताया था। हाँ, उसमें उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को अच्छे से अगर उनको काउंसलिंग मिले तो वो सही रास्ते पे भी जा सकते हैं और अपने घर पहुंच सकते हैं बच्चे। ओके और जो ये आपने इस मंथ का बताया, और आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि एक साल में तो आप बहुत सारे कुछ जो काम है वो कर चुके हो, और फिर ये बताया कि आपका जो 3 का ग्रुप है वो एनजीओ भी नहीं बनाना चाहता, तो फ्यूचर में आपने कुछ सोच के ही जरूर रखा होगा कि आपकी जो कामगिरी है और कहाँ तक जाएगी। हाँ, मेरा फ्यूचर में यही है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन के बाद इतना पैसा गरीबों के लिए बांटा, यही इतने लोगों के पास इतना पैसा है, वो अगर कुछ अपने मुट्ठी भर पैसा इन लोगों को दे, इनको बिजनेस सेटअप करके दे इन लोगों को, या कुछ भी करके दे, तो ये लोग भी लेवल में आ सकते हैं। अगर माँ बाप लेवल में आएंगे तो बच्चों को भी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, है ना। तो अगर अहमदाबाद के अच्छे बड़े बड़े लोग अगर इसमें जुड़े तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे दिल की शायद मुराद पूरी हो जाएगी कि जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उन बच्चों को, उन आदमियों को, उन औरतों को अगर बिजनेस डाल के दें, उनको भी कुछ स्टार्ट करके दें, थोड़ा थोड़ा ही करके दें, चाहे धीरे धीरे अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। बैंक में पैसा पड़ा रह गया, ऐसे ही वेस्ट हो गया अभी इतना पैसा, है ना, वही पहले यूज़ किया होता प्रॉपरली। तो आपका क्या ख्याल है, आप और क्या आगे करना चाहते हो? बस ऐसे ही मेरा है कि हर एक बच्चे को एक अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट हो, अपने माँ बाप की अपना अच्छे से वो उनकी बात सुने, मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर हो। अगर इंडिया में रह रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप और क्या क्या आप करोगे, आपका वर्क क्या होगा? मेरे वर्क में यही है कि जुड़ा हुआ कि धीरे धीरे जो ये बच्चे हैं, जो जिनको छोटी छोटी इनकी इच्छाएं हैं शायद पूरी नहीं हो सकती है, वो सारी अगर सोसाइटी मिले तो क्यों नहीं, क्या ये बच्चे एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते? अगर हम सोचें तो वो भी उनको एक, उनके लिए हमारा बच्चा आज एरोप्लेन में यहाँ से दिल्ली जा सकता है, बॉम्बे जा सकता है, तो क्या हम मैं नरेंद्र मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करूँगी,
थोड़े से ही बच्चों को एक बार लेके जाएं, जी बिल्कुल। है ना। तो वो छोटी छोटी इच्छा है, शायद वो बड़े होंगे तो सोचेंगे हाँ हमने देखा ही है, ऐसे ही नहीं वो मतलब आए हैं ज़मीन पे और ऊपर चले जाए, ऐसे नहीं। हम मिल के अगर सब कुछ करें सारी दुनिया, या हम सोचें कि इंडिया वाले सब एक होके करें, तो बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल विम्मी जी, आपके जो ख्यालात है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही उच्च स्तरीय जिसको बोलेंगे वो है। तो समाज को भी ये सीखने वाली बात हो जाती है कि अगर हम भी विम्मी जी की तरह अपने जो ख्यालात है उसको आगे के देखें और सिर्फ हमारा ही ना सोचते हुए दूसरों के बारे में भी सोचें, तो सही में परिवर्तन आ सकता है समाज में। हम और लोगों तक भी जो खुशियां है उनको फैला सकते हैं। तो विम्मी जी, आप जो हमारा समाज है उनको आप क्या कहना चाहते हो? जैसे आपको प्रेरणा मिली, आपको जो आपकी सोच है उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? बस मेरा जो मिशन है स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव, ये मेन फैक्टर यही है जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ। जब तक आप खुशी बांटोगे नहीं, आपको नहीं मिलेगी। चाहे आप लाख रुपए रख लो, 2 लाख रख लो, 10 लाख रख लो घर में, वो खुशी जब तक नहीं आएगी जब तक आप बांटोगे नहीं उसको, ठीक है ना। पैसा रोटेट करने से ही बढ़ता है ना। तो खुशी भी जब तक बांटोगे नहीं आपके पास नहीं आएगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू आवाज़ इंडिया, आपने मेरी आवाज़ देश तक पहुंचाने की आपने ये जो प्रेरणा ली है या कोशिश की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ ऐसे ही बहुत लोग जुड़े इसमें और बहुत ही आगे हमारा देश आगे जाए। और छोटी छोटी चीज़ें ही बढ़ के बड़ी बनती है, बूंद बूंद से सागर बनता है, तिनका तिनका ज़रा ज़रा, हर दिल में अरमान है बस कोई समझे ज़रा। ओके, तो धन्यवाद सहानी जी, आपका बहुत बहुत मैं क्या बोलेंगे अभिनंदन मानूंगी कि आपका जो कीमती समय है वो हमें दिया और आवाज़ इंडिया को जो आपने ये बात बताई, धन्यवाद।